बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी यहाँ पे है सुबह का टाइम और मैं लंच बॉक्स रेडी कर रही थी बच्चों के लिए। नबिया को असल में मैक्रोनी लेके जानी थी, जो एक दिन पहले मैंने बनाई थी ना, वही मैक्रोनी ले जानी थी स्कूल, क्योंकि उन्होंने असल में स्कूल के लिए ही बनवाई थी। तो थोड़ी बहुत इन लोगों ने दोपहर में खा ली थी और बाकी जो है ना मैंने इनको लंच बॉक्स में इसको पैक कर दिया था। तो जी यहाँ पे मैं लगा रही थी जी पोछा लगा रही थी, इसे आप मॉप भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना असल में बैठ के पोछा लगाना मैं खुद जानबूझ के लगाती हूँ। वैसे मेरे पास वाला पोछा भी है, मतलब जो स्टिक वाला होता है ना लॉन्ग, वो स्टिक मॉप्स भी है मेरे पास, लेकिन जो मैं जानबूझ के खुद बैठ के लगाती हूँ। इससे जो है ना बहुत फ़वाइद हैं बैठ के पोछा लगाने से। एक तो बात यह है कि हमारी जो है ना वेट कम होता है, इससे वेट बहुत ज़्यादा कम होता हैगा। तो कोशिश मैं यही करती हूँ ज़्यादातर जो है ना मैं बैठ के ही मॉप दूँ, ताकि इस तरह से मतलब कमरे की अच्छी सी क्लीनिंग भी हो जाए, साफ़ सुथरी सी, और जो है ना मतलब ये है कि ना हमारा वेट भी खुद ही कम हो। और जो प्रेगनेंसी वाली ख़वातीन होती हैं, जो लास्ट में मतलब डेज़ होते हैं ना, अगर वो बेड के पोंछा लगाए ना तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के जो है ना 90% चांसेस के 100% चांसेस हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैं अपनी नंद के यहाँ पे आ गई थी। इनके यहाँ पे ना आयत करीमे का विर्द था, तो सूरह इखलास का विर्द था, ख़त्म था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी पढ़ने के लिए। तो बस मैं घर आई, शाम का टाइम हो गया था और यहाँ मैंने नमाज़ पढ़ी मगरिब की, और मैं बनाने लगी हूँ जी मज़ेदार सा क्विक सा रायता, 5 मिनट में बनने वाला रायता। अगर आपके घर में कुछ भी ना होना तो बस आप ये रायता बना के जो है ना 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा था और जो रोटियाँ मैंने बना ली थी, तो बस यहाँ पर जो है ना मैं दही रखा हुआ था मेरे पास, दही मैंने फेंट लिया, 1 पाव मेरे पास दही था, उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, मतलब जितना मुझे थिक और थिन रखना है उतना मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ मैं नमक ऐड कर दिया है, पिसी हुई मिर्ची ऐड कर दूँगी। ये रायता इतना मज़ेदार बनकर तैयार होता है ना, गर्मियों के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर कुछ दिल में ना भी कर रहा हो ना खाने का, तो आप ये रायता बना लें, आराम से आप पेट भर की रोटी खा सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने एक प्याज ली है, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया हैगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे भाई ये बूंदियाँ रखी हुई हैं, चाहे तो आप इसको घर में बना सकते हैं। सेम टू सेम दही बड़ों वाला मिक्सचर होता है इसका, बस इसको बारीक छन्ने जो होता है ना, झरना जो होता है, बारीक झरने में से गुजारना होता है इसको, यानी कि वो जो चावल जिससे बनाते हैं ना हम, तो उसकी बारीक जो उसके अंदर डॉट्स डले हुए होते हैं, बस इसको उसके अंदर से गुजारना होता है। सेम टू सेम दही बड़े वाला, मतलब बेसन इस तरह से लिया, दही बड़ों में हम जो जो चीज़ें ऐड करते हैं ना दही बड़े बनाने के लिए, सेम टू सेम वही चीज़ है कि इसके अंदर। अच्छा, मेरे पास ये रेडीमेड थी तो मैंने ये रेडीमेड ऐड कर दी है। वैसे आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक ना झरने में से आप गुजार लीजिए। और यहाँ पे बस मैंने ये बूंदियाँ डाल दी थी, और यहाँ मैंने लहसुन का भंगार दूँगी, मैं लहसुन और ज़ीरे का भंगार दूँगी, और हल्दी भी मैंने ऐड कर दी है। तो यहाँ पे ये मज़ेदार सा मेरा रायता बिल्कुल रेडी हो गया। अच्छा, यहाँ मैं हरा धनिया हरी मिर्ची ऐड कर दी है, थोड़ा सा गरम मसाला मैं स्प्रिंकल्स कर दूँगी। ये इतना मज़ेदार बना था ना कि हमने रात में अपने डिनर में यही रायता खाया था। तो ये रात का तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है, और मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना उनके घर पे ना 11वीं थी, तो उनके यहाँ से ना ये अपना कीमे का पुलाव आ गया था, और ये इतना मज़ेदार लग रहा था। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे और मैंने सिर्फ 1-2 बाइट ही लिए थे, क्योंकि मैं एक मरतबा खाना खा लूँ ना, चाहे मेरे सामने कुछ भी अच्छी चीज़ आ जाए, चाहे मेरी पसंद की भी चीज़ आ जाए ना, तब भी मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार नहीं खाना अच्छा लगता। खाना ना एक ही बार बैठ के खाना खाना अच्छा लगता हैगा। जैसे कुछ लोग होते हैं अगर अच्छी चीज़ होती है तो वो दोबारा भी बैठ जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता बार बार खाना खाना। और बच्चों को भी मैं यही आदत डालती हूँ कि जितनी मरतबा खाना ना एक ही मरतबा खा लो, मतलब जितनी भी भूखे, बार बार इस तरह से अच्छी बात नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे ये जर्दा आया था, हाँ जर्दा देख के मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया, और जर्दा देख के तो मैं ज़रूर बैठी थी। मैंने जैसे पुलाव के ना 1-2 बाइट ही लिए थे, बाकी जर्दा मैंने 2-3 बाइट बस मैंने जर्दे के लिए थे। तो बस रात में तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था, जो बहुत मज़ा आया पुलाव और जर्दे के साथ। दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी, और कीमे का पुलाव तो क्या ही बात, और ये देख का बना हुआ था, और ये इतना मज़े का था कि जितनी भी तारीफ़ करूँ ना कम है। और यहाँ पे ये सुबह का टाइम है और हम लोग कर रहे थे जी नाश्ता। आज हम लोगों ने स्लाइस नहीं लिए, आज थोड़ा सा लेट उठे थे, सैटरडे का आज का दिन है ये, तो हम लोग लेट उठे थे, तो बस मैंने सोचा हैवी नाश्ता कर लेते हैं, ताकि जो है ना इसमें शाम तक का मतलब हो जाए पूरा ना, शाम तक में मुझे कुछ खाना ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, भाई के घर जा रही थी मैं अपने। असल में मेरी अम्मी आई हुई है ना वहाँ पर, तो मैं उनसे मिलने जा रही थी। अम्मी के घर तो अब दूर है, तो जाना इसलिए मुश्किल हो जाता है, अभी बच्चों को भी सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो इसलिए वहाँ पर तो मैं महीने में 1 या 2 बार जा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ना भाई का घर करीब ही है, तो बस मैंने सोचा मैं यहाँ पर चली जाती हूँ, अपनी अम्मी से भी मिल लूँगी, और जो है ना बच्चों को भी मैंने रेडी कर दिया। तो काम तो कोई था नहीं, आज वैसे फ्री थी मैं, और जो है ना सारे काम आज के दिन के जो काम थे ना वो मैंने मतलब पहले ही कर लिए थे। तो असल में आज के दिन मुझे कपड़े धोने होते हैं, तो मैं लॉन्ड्री करनी होती है, तो वो मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। उसके अलावा मुझे कोई काम था नहीं, और हस्बैंड सो रहे थे, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी मैंने बना के हॉट पॉट के अंदर रख दिया था।
बस वो उठेंगे तो अपना चाय वगैरह, जब तक हो सकता है मैं आ जाऊँ, और अगर नहीं भी आई तो ये कि चाय वगैरह वो गर्म करके जो है ना वो खुद पी लेंगे। वो नाश्ता वगैरह मैंने इनको रेडी कर दिया है। तो बस यहाँ पे मनिया को भी मैंने रेडी कर दिया। तो अच्छी मनिया को ना मैंने आजकल फ़हद के सूट बड़े पहना रही हूँ, पैंट शर्ट के सूट माशाल्लाह बहुत क्यूट लगती हैं पैंट शर्ट के सूट में ना। फ़हद के जो कपड़े छोटे हो गए हैं ना वो मैं मनिया को पहना देती हूँ। तो सब बोलते हैं माशाल्लाह से बहुत क्यूट लग रही हैं लड़कों के कपड़ों में। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे। असल में ये वाला घर है ना हमारा अपना घर था, तो बस यहाँ पर ना ये घर हमने सेल आउट कर दिया है। तो इसलिए जो है ना बस कभी कभी इस घर की याद बहुत आती है कि हमें। तो यहाँ पे ये दही बड़े बने हुए थे जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैंगे। तो बस मैंने थोड़े से दही बड़े ही खाए थे क्योंकि मैं नाश्ता हैवी करके आई थी ना, चाय में पराठा, तो इसलिए ना बस कोई मूड नहीं हुआ खाने का। और मनिया ये देखें ज़रा, किसी के भी घर चले जाइए ये काम करती हैं मनिया। इन मनिया को झाड़ू लगाने का, पोछा देने का और बर्तन धोने का बड़ा ही शौक़ है का। पता नहीं क्यों इतनी माशाल्लाह से क्यूट लगती है ये झाड़ू। जब भी 2 दिन पहले भी यहाँ पे आई थी, इन्होंने यही जगह पकड़ ली और यहाँ पे ये मुसलसल झाड़ू देती रही यहाँ का, जब तक पानी ड्राई नहीं हुआ। और यहाँ पर अभी भी आई हूँ ना, बस मैं आके बैठी हूँ और ये अपने काम में लग गए झाड़ू देने में। तो बस यहाँ पे इस तरह से अपना टाइम पास करती हैं। इनको पानी से बहुत ज़्यादा लगाव है, पानी में बहुत ज़्यादा ये घूमती हैंगी। तो यहाँ पर ये इंडियन मूवी चल रही थी, और इंडियन मूवी अब यकीन करें मैंने 10 से 15 साल बाद आज मैंने देखी है, वो भी 2 मूवी एक साथ बैठ के देखी है। वरना मुझे इंडियन मूवी देखने का बहुत शौक़ था पहले ना, शादी से पहले मैं बहुत देखा करती थी। लेकिन शादी जब से हुई है लाइफ बिज़ी हो गई है, बच्चों में लग गई हूँ, मैं अपने कामों में लग गई हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई है लाइफ। और जब से व्लॉगिंग स्टार्ट करी है जब से, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कोई एडवर्टाइजिंग भी देख लूँ मैं टीवी पर। क्योंकि एक साल से हमारा टीवी भी ख़राब है और मैं देखती भी नहीं हूँ इतना शौक़ से, तो मैंने सही करवाने की उसको फुर्सत भी नहीं करवाई। हाँ, अगर मैं शौक़ से देखती होती तो मैं इसको सही भी करवाती, लेकिन हस्बैंड से मैंने अब कहा है कि भई अब रमज़ान आने वाले हैं तो जल्दी से अब टीवी सही करवा दें, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा सा ना अच्छा लगता है। नशरियात, रमज़ान नशरियात आती है ना, सो फील होता है कि रमज़ान आ रहे हैं, मतलब रमज़ान वाला माहौल हैगा। तो यहाँ पे इस दरख्त में ना हमारे ये बचपन का दरख्त हैगा, ये हमारे घर के बिल्कुल सामने बना हुआ है। और यहाँ पर ना बहुत छोटी छोटी सी बिल्कुल, बस मैं आपको क्या बताऊँ, 1-1 इंच के बराबर ना अभी कैरियाँ भी आने लग गई हैं। सबसे पहले ना इस दरख्त के अंदर, ये मैं से कहती हूँ दुनिया का वाहिद दरख्त होगा ये जिसमें सबसे पहले कैरियाँ लगती है। और ये हकीकत बात है कि इस दरख्त के अंदर ना सबसे पहले कैरी आती है। मैंने और भी दरख्त देखे हैं कि इतनी जल्दी किसी में भी नहीं आती है। हालांकि अभी तो माल्टा आ ही रहे हैं, जब तक माल्टा ख़त्म नहीं होते तो कैरी नहीं आती है, लेकिन यहाँ इस वाले दरख्त के अंदर पहले ही कैरी आ जाती है। और जो यहाँ पे मैं घर आई तो फिर मैंने आके जो है ना बनाया जी, मूंग की दाल बनाई है भुनी हुई। तो यहाँ मैंने सबसे पहले तेल गरम करके ज़ीरा ऐड किया है, और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज के ले ली है, वो ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्च धनिया नमक और टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको मसाले को थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भून लूँगी। हरी मिर्चें भी काट के ऐड करी है मोटी वाली। अब मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। 1 चम्मच मैंने अचार गोश्त मसाले का ऐड किया है, शान का, अगर आप चाहें तो कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन मैं टेस्ट और फ्लेवर के लिए बस मैंने ऐड किया है, 1 चम्मच ऐड किया है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे ये देखें मैंने दाल को 10 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था। मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर इसको सारा पानी इसका निकाल दूँगी और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ मैं 1 गिलास पानी ऐड करूँगी इसके अंदर, क्योंकि दाल बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तकरीबन इस दाल को बनने में 5 मिनट लगे थे, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये दाल ना। मूंग की दाल और माश की दाल हालांकि टाइम लेती है, लेकिन फिर भी मूंग की दाल बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस मैं वहीं किचन में अपना काम ही कर रही थी जब तक मेरी दाल भी रेडी हो गई थी। अच्छा, दाल के साथ अचार या फिर चटनी या फिर हरी मिर्चों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि दाल ऐसी ना खाली खाली सूखी सूखी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत लवाजमात चाहिए होते हैं दाल को ना हलक से नीचे उतारने के लिए। तो बस वही ऐसा ही सीन हम लोग के साथ भी होता है। तो यहाँ मेरे पास ये हरी मिर्चों का मसाला हैगा, और यहाँ पर ये देखें मैं इसको ना थोड़ा सा बेसन ऐड कर दूँगी। वैसे तो ये मसाला रेडीमेड हैगा, और क्या बोलते हैं, मैंने हरी मिर्चों के सारे बीज निकाल लिए हैं, 7-8 हरी मिर्चें ले ली हैं, सारे बीज इसके मैंने निकाल लिए हैं। अब ये सब बेसन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि बेसन मैंने इसलिए ऐड करा है कि इससे बेसन से ना बहुत मज़े का फ्लेवर आता है हरी मिर्चों के अंदर। तो यहाँ बस इस तरह से सारी मिर्चें भर लूँगी, और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं बीच में से कट भी कर लूँगी, यहाँ से ना 2-3 ऐड की हैं। अच्छा, यहाँ मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी। सरसों के तेल में हरी मिर्चें बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं, ये भी 5 मिनट के अंदर ही बन के तैयार हो गई थी। तो भाई यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया, उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी। अच्छा, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा मसाला बचा था, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ये बहुत मज़ेदार मसाला हैगा। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर दिया है, 2 चम्मच भर के ऐड किया है। अब यहाँ पे बस मैं इसको ऐसे ही उतार लूँगी। तो वह जी मेरी मज़ेदार से जो है ना हरी मिर्चें रेडी हो गई थी, और रात में खाने में हमने ये मूंग की दाल, और दाल भी मेरी डन हो गई थी। बस हम इसका ना फ्लेम ऑफ कर दूँगी, क्योंकि दाल मेरी इस टाइम पूरी गल चुकी थी, बिल्कुल डन हो चुकी थी। अब ऊपर से मैं इसका थोड़ा सा गरम मसाला, हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। और यहाँ मैं बना रही थी जी स्ट्रॉबेरी और लस्सी,
लस्सी का वो बना रही थी, मिल्क शेक बना रही थी। लस्सी के अंदर ना मैं स्ट्रॉबेरी ऐड कर दूँगी असल में। तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है। अच्छा, मैं लस्सी कभी भी बनाती हूँ ना, मैं कच्चा दूध की बनाती हूँ, रॉ मिल्क जो होता है ना उसकी बनाती हूँ। उससे बहुत मज़ेदार लस्सी बनके तैयार होती है, क्योंकि बाज़ार वाली जो लस्सी होती है, बाज़ार वाले लोग जो होते हैं ना वो भी कच्चे दूध की ही लस्सी बनाते हैं, और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। तो हम इस वजह से ना मैं कच्चे दूध की ही लस्सी बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ भी ऐड कर दी हैं, चीनी ऐड कर दी है, और यहाँ मैं बना के रख दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो मिल्क शेक वगैरह का सीज़न आ चुका है। तो मैं बना के इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि कभी भी मूड हो जाता है जैसे पीने का, गर्मी वगैरह लगे तो आप ये कि ठंडा ठंडा मिल्क शेक वगैरह पी सकते हैं। तो बस आज का ब्लॉग मेरा यही तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए जी थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अच्छा, यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ मैंने ले ली हैं, इसको मैं फ्रोज़न फ्रिज में रख दूँगी। और बाकी यहाँ थोड़ा सा मैंने मिल्क शेक ले लिया है, वो मैं अभी पीऊँगी। और बाकी मैंने फ़हद के लिए, हस्बैंड के लिए बना के रख दिया है, जब भी उनका दिल करेगा वो पी लेंगे। तो जी बस, अल्लाह हाफिज़।